और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। क्यों? क्या हुई? उपेंद्रा द्विवेदी ने ये कहा है कि हम अपने हमसाये को सिखाएंगे कि हमसायों की तरह कैसे रहा जाता है। अभी तो ट्रेलर चला है, असली फिल्म तो बाकी है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर ख़त्म हो गया था। तो आगे आने वाले हालात कैसे होंगे ये इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं और अगर कोई ऐसा हमें मौका देता है पाकिस्तान तो हम उसको भरपूर एक शिक्षा प्रदान करना चाहेंगे उसको कि कैसे एक जिम्मेवार नेशन को अपने पड़ोसियों से बिहेव करना चाहिए। आर्मी चीफ है इंडिया के, सीनियर जनरल हैं, ये वहाँ पे जो चाणक्य डिफेंस डायलॉग हो रहा है उसके दौरान ये मुखातिब थे। आए दिन वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा डिफेंस डायलॉग हो रहा है जहाँ पे इंडियन फौज अपनी माइट का इजहार कर रही है। लेकिन ये एक आर्मी चीफ की जानिब से ये कहना कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ट्रेलर था, What does that mean? ये क्या साबित करना चाह रहे हैं? ये है कि इंडिया की 16th कोर की आर्म्ड ब्रिगेड ने पठानकोट सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल से महज 8 किलोमीटर के फासले पर आज अलग सुबह 6:45 पर मॉक असाल्ट ड्रिल्स का आगाज किया है। आपको लगता है कि वाकईतन इंडिया is still up to attack Pakistan yet again? आपको लगता है? So whenever there are very provocative statements, जब बहुत ज्यादा वॉर मॉन्गरिंग कर रही होती है बीजेपी की गवर्नमेंट, पिछले 15 सालों से उनका ट्रैक रिकॉर्ड हमारे सामने है, तो दे ऑलवेज अटैक पाकिस्तान। इंटेंसिटी अटैक की जो है हमेशा आप देख लीजिए कि हर दफा पहले से बढ़कर थी। ISI और ISPR के इंफॉर्मेशन ऑपरेशन हैंडल्स क्या लिख रहे हैं वो आपके सामने है। लेटेस्ट उनकी ये ट्वीट्स हैं, तमाम ज़ाहिरी आसार और इंटेलिजेंस की ज़राए पर बता रहे हैं कि भारत अगले 1-2 दिन में हमला कर सकता है। 1-2 दिन में 3 महाजों पर लड़ी जाने वाली इस जंग में हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। इंडियन आर्मी की ये जो आर्म्ड ब्रिगेड है उसकी तरफ से T-19 भीषम टैंक्स भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अपाची AH-64E हेलीकॉप्टर से हेलफायर मिसाइल की मशक की गई है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को हाई अलर्ट पर रखा गया है। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया इज एक्चुअली गियरिंग अप टुवर्ड्स अ रीइंफोर्स्ड वर्जन ऑफ सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, दैट व्हाटएवर दे कॉल इट, एंड दे आर गोइंग टू अटैक पाकिस्तान इन अ मोर रीइंफोर्स्ड मैनर। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद से बाज आने की स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा, 88 घंटे का ऑपरेशन सिंदूर तो बस ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। भविष्य में ऐसी कोई परिस्थिति आई तो हम पड़ोसी देश के साथ जिम्मेदारी से पेश आने का सबक पाकिस्तान को सिखाने के लिए तैयार हैं। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस का संकल्प दोहराते हुए सेना प्रमुख ने कहा कि आतंकवादियों और उनके समर्थकों को भारत एक ही नजर से देखता है और हम आतंक का मुंहतोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान की परमाणु धमकियों का मजाक उड़ाते हुए सेना प्रमुख ने साफ कहा कि भारत इतना मजबूत है कि उसके परमाणु ब्लैकमेल के हथकंडों से हम डरने वाले नहीं हैं। जब से उनकी ये स्टेटमेंट पाकिस्तानियों ने सुनी है, तब से पूरे पाकिस्तान मीडिया में हड़कंप मच गया है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। मरियम साहब, ये जो स्टेटमेंट जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं ऑब्वियसली लाइमलाइट में आती हैं, पॉलिसी स्टेटमेंट होती हैं। डू यू थिंक कि ये सिर्फ एक थ्रेटनिंग कॉल्स हैं, एक प्रेशर बनाए रखने के लिए, पॉलिटिकल माइलेज के लिए विद इन इंडिया, इंडियन पॉपुलेशन के लिए, या आपको लगता है कि वाकईतन इंडिया इज स्टिल अप टू अटैक पाकिस्तान येट अगेन? आपको लगता है? If I am actually an academic and I would look at it from a scholarly perspective, और मैं हमेशा जो है अपना हर argument हिस्ट्री के ऊपर बिल्ड करती हूँ। So whenever there are very provocative statements, जब बहुत ज्यादा वॉर मॉन्गरिंग कर रही होती है बीजेपी की गवर्नमेंट, पिछले 15 सालों से उनका ट्रैक रिकॉर्ड हमारे सामने है, तो दे ऑलवेज अटैक पाकिस्तान। इंटेंसिटी अटैक की जो है हमेशा आप देख लीजिए कि हर दफा पहले से बढ़कर थी। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया इज एक्चुअली गियरिंग अप टुवर्ड्स अ रीइंफोर्स्ड वर्जन ऑफ सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, दैट व्हाटएवर दे कॉल इट, एंड दे आर गोइंग टू अटैक पाकिस्तान इन अ मोर रीइंफोर्स्ड मैनर। एंड आई थिंक दैट पाकिस्तानी मिलिट्री और पॉलिटिकल एलीट्स, हमारी पूरी सोसाइटी को 100% रेडी रहना चाहिए कि इंडिया जो है वो फुल स्केल जो है एक अटैक लॉन्च कर सकता है, मिलिट्री अटैक अगेंस्ट पाकिस्तान। अपार्ट फ्रॉम दैट, उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजित डोवल साहब,
he doesn't make any secret out of his intentions or his government's intentions for Pakistan's. They keep saying that we will keep waging war against Pakistan and Balochistan. And PTM के issue को लेके अगर आप उनके मीडिया के अंदर सुने तो वो हमेशा बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान के जो हमारा खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस है। उसके तहत अगर पाकिस्तान का जवाब ना मिले 12 घंटों के अंदर या पाकिस्तान का जो रद्द अमल है वो उतना शदीद ना हो जिसका माजी में मुजाहरा किया गया है, तो वो 12 घंटे के अंदर पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जो उसकी रेंज है उस रेंज के अंदर आकर वो कार्रवाई का आगाज करेंगे। तो ये इनफैक्ट जो नई डॉक्ट्रिन उनकी सामने आई है उसके मुताबिक ये जो जंगी तैयारियों का आगाज है ये खास तौर पर पाकिस्तान के लिए एक सिग्नल है। जंग अगर आसिम मुनीर भारत के साथ छेड़ेगा तो तभी मामलात जो हैं वो पाकिस्तानी कौम उसके पीछे खड़ी होगी और दोबारा से पिछली जंग छेड़ के खुद को उसने फील्ड मार्शल प्रमोट किया है। तो 27वीं तरमीम के बाद अगला निशाना 28वीं तरमीम है, जिसके बाद ये मुकम्मल 10 साल का जो कब्जा चलाना चाहता है वो नई जंग के बगैर मुमकिन ही नहीं है। इकोनॉमी आपकी चल नहीं रही तो फिर जंगों के जरिए ही मामलात को आप आगे लेके चलते हैं। अब ये जबरदस्ती जो आपके ऊपर जंग मसलत की जा रही है और दोबारा आपको बहु आया बताया जा रहा है और इसके वजह पंजाब के अंदर बाकायदा लश्कर तैयार किए गए हैं जिनको लश्कर तैयबा नए नाम जमात दावा दे दो आप, या वो एक दो और मिलिटी जितने भी ये JEM वाले हैं, ये लोग बाकायदा तौर के ऊपर हिंदुस्तान के खिलाफ बयानात भी दे रहे हैं और वहाँ पंगे ले रहे हैं कि हिंदुस्तान हमें आके पड़े एक दफा जरूर। उपेंद्र द्विवेदी ने ये कहा है कि हम अपने हमसाये को सिखाएंगे कि हमसायों की तरह कैसे रहा जाता है। अभी तो ट्रेलर चला है, असली फिल्म तो बाकी है, तो देखना है कि वो क्या सबक सिखाना चाहते हैं हमसाये को। हमसाया उसके लिए तैयार है, लेकिन एक बड़ी दिलचस्प उसमें जो बात है वो एक डिफेंस डायलॉग, एक सेमिनार था, उसका नाम था चाणक्य डिफेंस डायलॉग, उनके जहाँ पे वो खिताब करें उसके पीछे बैनर लगा हुआ है और शायद उनको तारीख का पता होना भी चाहिए। बहुत बड़े ओहदे पे वो फाइज हैं, इंडिया की आर्मी दुनिया की एक बहुत बड़ी आर्मी है और वहाँ उसके वो चीफ हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि चाणक्य का ताल्लुक पाकिस्तान के शहर टेक्सला से है। और टेक्सला कहाँ है? टेक्सला इस वक्त इस्लामाबाद के कैपिटल का एक हिस्सा है और मरगला हिल जो हैं वो टेक्सला और इस्लामाबाद के अंदर ही मौजूद हैं। तो टेक्सला की जो हिस्ट्री है उसके बारे में आपको बता दूं कि चाणक्य का ताल्लुक टेक्सला से था, यहाँ वो पैदा हुआ, यहाँ पे पला बड़ा, यहाँ की यूनिवर्सिटी टेक्सला थी, उसमें वो पढ़ा है और फिर यहाँ से वो ज़ाहिरा अशोका के साथ उसने बहुत अरसा काम किया उसकी रियासत को बड़ा करने में। तो इस खित्ते में पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद के खित्ते की जो आबो हवा है, जो यहाँ का पानी है, वो वही है जो चाणक्य ने पिया था और जो पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की फेडरल कैपिटल में रहने वाले और पाकिस्तान की पॉलिसीज बनाने वाले वही पानी पीते हैं। जो लोग अल्लाह के लिए लड़ते हैं, हक पर मौजूद होकर अपना दिफा कर रहे होते हैं, तो उनकी तरफ से फेंकी जाने वाली खाक भी मिसाइल्स के अंदर तब्दील हो जाती है। यानी उनकी तरफ से अगर खाक से जवाब भी दिया जाए तो वो भी एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल होती है अल्लाह के सिपाहियों के लिए। तो ये जो सिचुएशन है ये मुझे ज़रा अब थोड़ी सी संगीन होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि ये जो मशकें जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया है इंडिया की, इनमें एक तरफ भारतीय Su-30 जो तैयारे हैं वो पंजाब की शाहराहों पर लैंड कर रहे हैं, दूसरी जानिब पाकिस्तान की जो ड्रोन आर्मी है वो टिल्ला रेंज में आसमान को ब्लैकआउट कर रही थी। और ये कोई मामूली मशक़ें नहीं हैं, मेरे नज़दीक ये इब्तदाई तौर पर जंग की एक फुल ड्रेस रिहर्सल है जो कि दोनों मुल्कों की फ़ौज कर रही है। इसके साथ साथ एक इंडियन इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें दिल्ली कार बम धमाके को पाकिस्तान की सपोर्टेड मुबैना तौर पर जैशे मोहम्मद के ऊपर उसकी जिम्मेदारी डाली गई है। 13 नवंबर को राजस्थान में महागजराज के नाम से मशकें की गई हैं। नेशनल हाईवे 68 को इमरजेंसी एयर स्ट्रिप के अंदर तब्दील किया गया है। रफाल तैयारों ने स्काल्प मिसाइल फायर करने की मशक की है। इसी तरीके से हरोप जो ड्रोन्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की सरहदी चौकियों की 3 डायमेंशनल मैपिंग
मैपिंग की गई है और ये पहली मर्तबा है कि ड्रोन्स को इस्तेमाल करते हुए, ये इंडियन मीडिया का दावा है कि जनाब पाकिस्तान के ये जो ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर है, इसमें जो पाकिस्तान की फौजी चौकियां हैं, इन ड्रोन्स के ज़रिए उनकी 3D मैपिंग की गई है ताकि मुमकिन कार्रवाई के ज़रिए उनको निशाना बनाया जाए।